हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 10 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:03। आपके सामने पीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन हो सकता है 15 घंटे 16 घंटे के आसपास की। मुझे लग रहा है कि इतना तो होगा ही। एंड देन देखो, मार्केट का सिंपल सा एक सिद्धांत है, रूल है। कंसोलिडेशन जितनी ज़्यादा लंबी होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बाइंग आएगी। ठीक है, बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे। और जस्ट इसके उल्टा भी अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करोगे, तो मार्केट के लिए इसको ब्रेकडाउन दे पाना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। देखो, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना कैसे है। अगर इस बीच में कोई एक अच्छी खासा एक सेटअप मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, एकदम से आप वहाँ पर बाइंग के लिए मत जाइए। क्या कीजिए, पहले मार्केट को यहाँ पर टाइम निकालने दीजिए, कम से कम नहीं तो 4 कैंडल 5 कैंडल आप निकालने दीजिए। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होगा, तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। और जस्ट इसके उल्टा भी आपको ऊपर की तरफ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, आप खुद देखो ना, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, ये काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन होती है, उसके लिए ब्रेकडाउन दे पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखो, मैंने तो आपको अपना सीन बता दिया भाई कि मैं यहाँ से ट्रेड कैसे लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा टाइम बिताता है इस लाइन पर और उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, और जस्ट इसके बीच में देखो, कोई भी एक अच्छा पैटर्न मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल ही रहना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए भाइयों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो ये दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 5:23। एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही है जो कि मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है। ये कंसोलिडेशन करीबन नहीं तो 20 मिनट या आधे घंटे की तो है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हो क्या रहा है, इस कंसोलिडेशन का यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि ये कैंडल अभी फॉर्म हो ही रही है। अगर इस कैंडल में किसी तरह की स्पाइक नहीं देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड के लिए जाएंगे। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई नीचे सपोर्ट भी है, तो हम इस सपोर्ट के टच करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंश्योर ज़रूर करें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो फिर चलिए, आई थिंक हमें यहाँ पे एक ट्रेड ले लेना चाहिए। ओके, इस पे ठीक है यार, रुकिए 1 मिनट। कुछ ना कुछ इशू है, ज़रा मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, तो एसएल जस्ट रहेगा इस कैंडल के ऊपर 111 102 का। 111 102 111 104। तो करीबन एसएल जस्ट लग चुका है, जो कि है $582 के आसपास में है। तो चलिए देख, वैसे मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो चलिए, आप इस ट्रेड को देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जस्ट 2.5 मिनट बाद, या फिर एसएल पे मिलते हैं आपसे। तो ये दोस्तों, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 5:29। एंड देन यहाँ से जस्ट कैंडल अभी शुरू ही हुई है और प्रॉफिट करीबन $276 के आसपास में है। तो चलिए, टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करें। तो
अब जो इस ट्रेड में जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $286। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आपको पता ही कि ये सपोर्ट काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बायर्स की जो तादाद है, जो संख्या है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, जब कैंडल इसके आसपास आएगी तो यहाँ पे आपको एक स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंश्योर करना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए, अभी तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, एंड देन अभी 3.5 मिनट है, तो कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, $110, ठीक है। अभी करंटली हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो $450 के आसपास में हो रहा है, एंड देन हमारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी है करीबन $110 की है ही। देखो, इस कैंडल में करीबन अभी 3 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर ये कैंडल इस लाइन को ब्रेक डाउन दे देती है, ठीक है, तो फिर मैं इसी कैंडल से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस जैसे ये कैंडल इस लाइन को टच करेगी ना, उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगी। अभी करंटली प्रॉफिट चल रहा है $600। चलिए, आपसे मैं 3 मिनट बाद मिलता हूँ। तो हे दोस्तों, इस कैंडल में जस्ट अभी प्रॉफिट चल रहा है करीबन $700 के आसपास, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा प्रॉफिट है। आप चाहो तो इस ट्रेड को और टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि ट्रेड लेने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। एंड देखो, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दोनों हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ से एक और बिग मारीबुजू कैंडल बन जाए, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। करीबन मान के चलिए 30% में ऐसा हो सकता है कि इसके बाद एक और कैंडल नीचे की तरफ बन जाए, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा जो एक पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि यहाँ पे भाई एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि ओके, यहाँ पे स्पाइक बन रही है, जस्ट 22 सेकंड के आसपास का यहाँ पर टाइम है। तो भाई मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे करीबन $500 मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बैठे हो तो भाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हैवी रहती है कि भाई यहाँ पर आपको बाइंग ही देखने को मिले। तो चलिए फिर, आज के लिए $500 का प्रॉफिट अच्छा खासा है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, मिलते हैं आप कल आपसे।